शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके लोकप्रिय चैनल सबकी खबर का एक बड़ा असर हुआ है और वो असर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सबकी खबर की क्लिपिंग लेकर भिंड कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कल भिंड पहुंच गए। पूरी खबर मैं विस्तार से बता दूं, उसके पहले एक वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो में दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के सामने साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत कुछ अपराध होने पर आप हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाएंगे। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी कलेक्टर से पूछ रहे हैं कि आपने क्या नया कानून बना लिया है, क्या आप सरकार के नौकर हैं या भारतीय जनता पार्टी के नौकर हैं, आप आखिर मध्य प्रदेश में करना क्या चाहते हैं, आप भिंड के संवैधानिक पद पर बैठकर सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं। ये वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं आगे की खबर बताता हूँ। आप बिल्कुल कोई नियम कायदे कानून साफ कर रखती और बीजेपी जैसा कहते हैं, विधायक जैसा कहते हैं, आपने तो तांडव मचा दिया। हमने आपसे 3 बार मैंने बात की, राय साहब ने बात की, राज साहब तो करते होंगे, कितनी आपसे आग्रह किया है कि सर नियम का पालन करो, कानून का पालन करो, संविधान महत्वपूर्ण है। और आप ये चाहते हैं कि इसके बाद भी आप बोलो मत बोलो मत बोलो मत। हम तो अंदर आना चाहते थे, आपने बाहर इंतजाम किया। अभी अवैध रेत खनन हो रहा है, ये नहीं दिखता आपको? ज्ञापन तक नहीं है, मतलब आप नहीं लेना चाहते। ज्ञापन देने आया हूँ, आपके पास कल क्या हूँ ज्ञापन। तो राय साहब जब इनकी ये भावना है, ज्ञापन दे दो, बातों को सुनना पड़ेगा और फिर क्या कार्रवाई हो बता देता। ज्ञापन पढ़ लो पहले। जब ये ज्ञापन इस तरह का इनका स्वभाव है, आपने देखो बात सीधी सी है, बुलडोजर चलाना कौन सा नियम और कानून है? नंबर एक। हाँ। नंबर 2, हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। ये कौन सा कानून है? ये इनका कानून नहीं है। आपका वीडियो आप ही लाया ना, भी है, वो अपने मत उसको अलग से देखो। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। एफआईआर लिखाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। तो आपने ये देखा, ये वीडियो कल यानी 9 अगस्त का है। शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कल कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और कहा था कि कलेक्टर वहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। और ये भिंड के कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव श्रीवास्तव जी ने पहले तो एडीएम को भेजा था कि आप ज्ञापन ले आइए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यदि कलेक्टर स्वयं ज्ञापन लेने नहीं आते हैं तो फिर हम सारे बैरिकेड तोड़ेंगे और कलेक्टर के कार्यालय में अंदर जाके ज्ञापन देंगे। इस खबर के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव दौड़ते हुए स्वयं गेट पर आए और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और ज्ञापन लेने की कोशिश की। उसी समय जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कलेक्टर से तमाम सारे सवाल पूछे और पहला सवाल यही था कि आप संवैधानिक पद पर बैठकर एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि आपने भिंड में सांप्रदायिकता का जो एक अच्छा माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश क्यों की। उन्हें पूछा था कि जब यहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं और अपराधियों के यहाँ जब बुलडोजर चलाने की बात आती है तो आप जाति और धर्म देखकर बुलडोजर क्यों चलाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कुछ जीतू पटवारी को रोका और दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप केवल ज्ञापन देते हैं हम, और अब हम इन्हें कोर्ट में खींचेंगे। हम इनके खिलाफ एफआईआर का आज आवेदन दे रहे हैं और यदि एफआईआर नहीं होती है कलेक्टर के खिलाफ तो फिर हम इनको कोर्ट में भी खींचेंगे। ये दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा। मैं आपको वो जो कल दिग्विजय सिंह जी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कल एक आवेदन थाने में दिया है, जो कोतवाली थाना है भिंड का, देहात थाना जिसको कह सकते हैं, वहाँ एक दिग्विजय सिंह जी ने दिया है आवेदन। और इसमें दिग्विजय सिंह के अलावा उदय प्रताप सिंह सेंगर, राजा बाबू, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी के छोटे भाई के पुत्र हैं लेकिन यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहाँ के, और देवेंद्र सिंह भदौरिया ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं भिंड के। इन चारों के हस्ताक्षर से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने
वहाँ पर एक जैन परिवार के युवक की मौत हुई थी, उनको गोली मारी गई थी। और इसी के बाद में एक दलित युवक की मौत हुई थी, उस पर भी उसकी हत्या की गई थी। दलित युवक के हत्यारे मुस्लिम थे, उनके घर तोड़ दिए गए, लेकिन जैन परिवार के जो युवक था उसके जो हत्यारे थे वो हिंदू थे, वो भदौरिया थे, उनके घर नहीं तोड़े गए। जब इस मुद्दे पर कलेक्टर से बात की गई और उनसे पूछा गया कि आप ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं, तो कलेक्टर ने कहा कि आप नहीं समझते, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, यानी कि मुसलमान हैं तो मकान तोड़े जाएंगे और हिंदू हैं तो नहीं तोड़े जाएंगे। इस खबर को सबकी खबर ने बहुत प्रमुखता से चलाया और हमने साफ साफ कहा था कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद है, वो एक ऐसी कुर्सी है जिसमें उसको समान भाव रखना पड़ता है, उसको अपनी शासकीय सेवा का ध्यान रखना पड़ता है, एक प्रोटोकॉल है। लेकिन कलेक्टर की इस बात को अब तूल पकड़ लिया है। सबकी खबर की इस वीडियो के आधार पर ही ये जो ज्ञापन है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप ज्ञापन की पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि रविंजन पत्रकार जो रिपोर्टर है सबकी खबर, उनकी खबर के आधार पर ये एफआईआर के लिए आवेदन दिया जा रहा है। और इसमें दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ तक लिखा है कि वे आश्चर्यचकित हैं कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से ये सांप्रदायिक का माहौल बिगाड़ेंगे, या कैसे वो इस तरह के शब्द बोल सकते हैं कि मुसलमानों पर कार्रवाई होगी, हिंदुओं पर नहीं होगी। इसे लेकर जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मांग की गई है न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 152, 196, 198, 61 एवं भारतीय प्रकरण डकैती अधिनियम की धारा 11-13 के तहत कलेक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और कल दिग्विजय सिंह जी ने मंच से भी कहा, कल जो लाहौर में सभा थी, और कल कलेक्टर के सामने खड़े होकर भी उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। यदि पुलिस इस पर कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो अगले 15 दिन में दिग्विजय सिंह जी स्वयं कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी और कोर्ट के जरिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करेगी। तो निश्चित तौर पे अब ये जो मामला है वो तूल पकड़ चुका है। ये मामला अब ऐसा हो गया है जिसमें कलेक्टर को सोचना होगा, विवश होना पड़ेगा कि आखिर कलेक्टर इस तरह के शब्द कैसे बोल सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस खबर को सबसे पहले सबकी खबर ने चलाया, उसके बाद तमाम सारे अखबारों ने भी छापा। कल जो दिग्विजय सिंह जी ने ज्ञापन दिया है, जो एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, उसमें सबकी खबर की क्लिपिंग के साथ साथ उन तमाम सारे अखबारों की कटिंगें भी लगाई गई हैं जिन्होंने कलेक्टर की बात को गलत मानकर एक खबर प्रकाशित की थी कि कलेक्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनकी पूरी जो ऑडियो है, जो जैन परिवार के व्यक्ति विनोद कुमार जैन और कलेक्टर के बीच में जो बातचीत हुई है उसका ऑडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ है। और निश्चित तौर पर अब ऐसा लगता है भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि भिंड कलेक्टर कोई राजनीतिक पार्टी के मेंबर नहीं है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कार्मिक विभाग इसे गंभीरता से ले सकता है। ये तमाम सारी शिकायतें दिग्विजय सिंह ने शुरू कर दी हैं। दिग्विजय सिंह ने इसको एक प्रेस्टीज मुद्दा बना लिया है। एक बार पुनः मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कल का। आप इन तीनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को ज़रा गौर से देखें। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी ज्ञापन देने जब पहुँचे थे तो कलेक्टर स्वयं जब ज्ञापन लेने आए हैं, इन तीनों को एक बार बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का चेहरा उतरा हुआ है, अंदर से कुछ चिंतित हैं, किस तरह वो बात कर रहे हैं और किस तरह कांग्रेस के लोग उनसे कह रहे हैं कि आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आप एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम क्यों कर रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों ला रहे हैं। आप शासकीय कर्मचारी हैं, आपको वेतन सरकार के खजाने से मिलता है, आप हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हैं। और कलेक्टर कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ इतना कहते हैं कि ज्ञापन दे दीजिए, मैं सिर्फ ज्ञापन लेने आया हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।